अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको कलीमुल्लाह यानी अल्लाह ताला से कलाम करने वाले अल्लाह के खलील कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऐसे अजीब सवाल किए। तो सवाल जब बारगाहे इलाही में पहुँचे तो अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला, जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का अजीब वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा, इसके साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक अल्लाह से हम कलाम करने वाले यानी अल्लाह ताला से बातें करने वाले कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ़ लाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह मोजिज़ा अता किया था, जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे और इसीलिए आपको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह से बातें करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते थे और अल्लाह तबारक व तआला से कलाम भी किया करते थे। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कई ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आपके मुखालिफ थे, यानी आपको मानते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। पर दोस्तों, उस वक्त में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी कोहे तूर पर जाता हुआ देखता या फिर किसी को अगर मालूम होता कि अल्लाह के नज़दीक अल्लाह से कोहे तूर के पहाड़ पर कलाम करने जा रहे हैं, तो लोग अपने सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह तबारक व तआला से आप यह भी हमारा सवाल पूछिएगा, यह भी हमारी बात कीजिएगा, यह भी कलाम कीजिएगा, हमारी अर्जी अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख दीजिएगा, हमारी अर्जी अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख दीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह एक मरतबा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। इतने में आप अलैहिस्सलाम को देखकर एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप किधर तशरीफ़ ले जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा ये खुदा, मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यह सुना तो वह शख्स अपने दस्ते अदब को जोड़कर यह अर्ज करने लगा, अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरी और सोना मालो दौलत है, मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा ही रहे हैं तो अल्लाह से बात करने आप जा ही रहे हैं, तो आप मेरी इल्तिजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर दें और आप अल्लाह से कहिए कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे, ताकि मैं अपने माल को अच्छे से संभाल सकूं। तो जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी तो आप मुस्कुराए, फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा यह सवाल, तुम्हारी यह इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर पेश करूँगा। इस शख्स की बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही आगे बढ़े थे कि एक शख्स और हाजिर हुआ, जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसका लिबास फटा हुआ था और वह शख्स बियारो मददगार लग रहा था। उसने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूँ, यानी मैं अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जा रहा हूँ।
उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हो तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दे और वह मुझे भी तो थोड़ा सा माल दुनिया अता करे, मैं फाके काट काट कर थक चुका हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शख्स, मैं तुम्हारा यह सवाल अल्लाह ताला से ज़रूर अर्ज करूँगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही दूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो मेरे दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों की बातें जानता है, बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मूसा, जिस बंदे के पास माले दुनिया बहुत है उससे कह देना वह मेरा शुक्र बहुत अदा करता है। और फिर यह कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे उसकी नेमतें ना बढ़ाऊं। मूसा, उससे कहो कि वह मेरा शुक्र बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और मूसा, जिसके पास माली दुनिया कम है वह मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर यह कहो कि माली दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसे आंखें तो दी हैं, अल्लाह ने उसे कान तो दिए हैं, वह अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती की तरफ आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वह शख्स मिला जिसके पास दुनिया की दौलत बहुत ज़्यादा थी, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत कम करने की इल्तिजा की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, बंदा खुदा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तू मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, तो शुक्र करना कम कर दे, मैं तेरी नेमतें कम कर दूंगा। तो शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, यह कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दी, जबान दी, कान दिए, हाथ पैर सलामत दिए, जिसने जमाने में मुझे इज्जत दी, इतना मालदार बनाया, उसका मैं शुक्र कैसे ना अदा करूं। मैं मूसा अलैहिस्सलाम माल ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं कभी उसका शुक्र अदा करना कम नहीं करूँगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। तो इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे निकल गए। थोड़ा आगे चले ही थे कि आगे से वह शख्स आया जो लाचार और गरीब बेसहारा मददगार था। उसने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से पूछा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता। तो शख्स, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी नेमतें बढ़ा देगा। तो शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, मेरे पास दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास अच्छा लिबास है, इस पर अब मैं क्या शुक्र अदा करूं? फटे पुराने कपड़ों के साथ में क्या कोई शुक्र अदा कर सकता है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शख्स, तुम अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाह से अपने आप को देखना। अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी हैं जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें ज़बान दी है जिससे तुम बोलते हो, और तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं जिससे तुम सुनते हो, तुम्हें हाथ दिए हैं जिससे तुम हर चीज़ को उठाते हो, तुम्हें पैर दिए हैं जिससे तुम चल पाते हो, क्या यह नेमतें नहीं हैं? ऐ शख्स, ये सारी नेमतें ही तो हैं, तो तुम इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें वही भी अता करेगा जो तुम चाहते हो। तो वो शख्स सुनकर कहने लगा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूँगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो बस फिर तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेंगी। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले बंदे को हमेशा दौलत, इज्जत, सिफा से नवाजता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। हमारे मेहरबान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा जो करता है, अल्लाह ताला उसको नेमतों को बढ़ा देता है और उसकी परेशानियों को घटा देता है। प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते और जो हमारे पास नहीं होता है हम उसकी चाहत करते हैं और यही चीज़ हमको हमेशा परेशान करती है। तो दोस्तों, हम हमेशा अपने पास जो चीज़ पहले से मौजूद है उस चीज़ की कदर करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें वही चीज़ अता की है। हमें नाशुक्री किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब किसको क्या देना है और कब किसी से क्या लेना है। और जो भी अल्लाह ताला हमारे साथ करता है वही यकीनन बेहतर ही करता है, हमारी बेहतरी के लिए ही करता है, लेकिन हम वह नहीं देख पाते।
لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کریں؟ ناشکری میں کوئی مزہ نہیں، ناشکری کرنے میں بھی ہمارا وہی وقت جائے گا اور شکر ادا کرنے میں بھی ہمیں اتنا ہی وقت لگے گا، تو کیوں نہ بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب بہت سے لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے شکر کیسے ادا کریں؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج کا دن دکھایا اور آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ اور جب بھی آپ پانی پئیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ اگر یہ پانی مجھے آج نصیب نہیں ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی پینے کے قابل بنایا، آپ کو پانی دیا پینے کے لیے۔ اور جب آپ آئینے میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین چہرہ دیا، بال دیے، آنکھیں دی، زبان دی، ناک دی، کان دیے، ہر چیز اگر آپ کی صحیح سلامت ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں بھی عطا کرے گا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کے ساتھ میں شکر کو شامل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور مجید، فرمایا ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ ربی میں کہا، میں انہیں بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں صراطی مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر طعن کرتے ہوئے کہا تھا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور فرمان الہی ہے، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر نعمتوں میں زیادتی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے، اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، اور ہمارے چینل امامہ وائس کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے انہیں بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔